अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही इजी लौकी गोश्त की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। अगर आप 15 से 20 मिनट के अंदर मटन करी रेडी करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को काट के रख लिया है, 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर काटे हैं और तकरीबन 1 पाव लौकी काट के रख ली है। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा बारीक काट के रख लिया है। इसके बाद हमने तकरीबन 2 गिलास पानी के अंदर प्याज, टमाटर और अदरक जो हमने काट के रखी थी वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। हम इस रेसिपी को प्रेशर कुकर के अंदर बना रहे हैं। इसके बाद आधा किलो मटन हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। इसे हमने धो के अच्छी तरीके से वॉश करके रख लिया था। इसके बाद हमने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल करना है। 1 टीस्पून इसमें हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। नमक हस्बे जायका है। आप अगर नमक तेज़ इस्तेमाल करते हैं या हल्का इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर लें। इसके बाद हम तकरीबन 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पे कुकर लगा देंगे। 15 मिनट के बाद हम कुकर ओपन करके देख रहे हैं तो गोश्त तकरीबन 80% तक गल चुका होता है और टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाते हैं। इस तरह से हम थोड़ा सा लकड़ी की डोई से इसको मैश कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर इसमें ऐड कर रहे हैं, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं, हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं, हाफ टी स्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल कर रहे हैं। इसके बाद इसमें हमने गरम मसाले ऐड किए हैं जिसमें हमने 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंगे और 3 से 4 ही काली मिर्चों के दाने शामिल किए हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर रहे हैं। तकरीबन हाफ कप इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। अब हम इसे इतना भूनेंगे कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और इसकी भुनाई हो जाए। ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है। ऑयल सेपरेट होने तक हमने इसे भून लिया था। इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून दही ऐड कर रहे हैं और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलिएगा आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। जब ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए, दही अच्छे से भून जाए, इसके बाद जो लौकी हमने कट करके रखी थी वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा शोरबा, अगर आपको बहुत ज़्यादा पतला शोरबा पसंद है उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। अगर आपको थिक शोरबा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके और इसे ढक के हल्की आंच पे पकाएंगे। मज़ेदार लौकी गोश्त तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।